यहाँ से हल्दी के पत्ते लेके जाऊंगी और सभी के हिस्से की पितृ प्रसादी मैंने इस तरह से परात में रख दी है। पितृ प्रसाद लेकर आए आशा। जिस टाइम पे बारिश ज्यादा हो रही थी उस टाइम पे ना ये मड़वा पूरा लटक गया था। देखिए जी हरी हरी ककड़ी, जिसको खाना है कमेंट करके बताना। और इसकी बाजू में कुछ इस तरह की डिजाइन दी हुई है। आज के वीडियो की शुरुआत सुबह सुबह सूर्योदय के साथ हो रही है। हल्के हल्के बादल आसमान में आए हुए हैं। बाकी मौसम काफी सुहावना सा हो रखा है और खेतों के भी सुंदर से नजारे लग रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फशमा और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव सोलडूंगरी गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल बेटी वारी पहाड़ की में। आज हमारे घर में श्राद्ध है। सुबह सुबह पंडित जी भी आ गए हैं और श्राद्ध यहाँ पे होना शुरू हो गए। सूर्य दक्षिणायने चांद्रेण स्नापुनमस्थितो भारद्वाज गोत्रु वनस्य और सौम्य गोत्रु वनस्य हो जन्मान पिताजी समझना माता समझना पशु भारा मध्य कर्तव्य महाजिया पार्व श्राद्धे यमानि गंधाक्षदौ पशुपुष्प ब्राह्मण गत्तेनो एक बादार भोगेश्वरा एक बादार भोगेश्वरा अत्र नमो सुम नमो पादुजाय नमो नमः ओम विष्णवे नमः रुद्राय नमः महादेव नमः अपां पदे वज्राय नमः भोगिना बेदी यागच्छन्तु यात्र सुवृष्टां मृदो बबाहौ राजबलमतो परम भाग्यप्रदातो परमदेव्यो नमो नमः ओम विदाय विदाय विदामहे खण्डविदो विदन्तविदो ये विदीयते ब्रह्मसुत्राम श्रीर्वा ओम भद्रमस्तु श्रीमन्तस्तु महालक्ष्मी क्षेरतु रक्षं तत्त्वा आयुष्मानं भवः। और श्राद्ध होने के बाद हम लोगों ने दोबारा से चूल्हे में आग जला दी और पूरियां बन रही है, क्योंकि उस समय हमने सिर्फ श्राद्ध के लिए पूरियां बनाई थी। पापा जी को स्कूल जाना था। आज के दिन जो पितृ प्रसाद बनता है वो अपने पड़ोसियों में भी बांटा जाता है, इसलिए हम लोग पूरियां बना रहे हैं आरती और में। ये देखो भी सुंदर सुंदर पूरियां बन रही है, बिल्कुल फुली फुली और कलर भी अच्छा रखा है। तो ये हमारी रीति रिवाज और पूरियां हम लोगों ने बना दी है। और अब पितृ प्रसाद मारने के लिए ना मैं यहाँ से हल्दी के पत्ते लेके जाऊंगी और ये हल्दी के पत्ते के ऊपर से पितृ प्रसाद रख के बांटा जाता है। कोई भी प्रसादी बांटने के लिए ना हरे पत्ते काफी शुभ माने जाते हैं। और पितृ प्रसादी में बनी हुई है पूरियां और साथ में खीर और मिक्स सब्जी। ये देखो भाई, इस तरह से दो दो पूरी, थोड़ी सी खीर और थोड़ी सी सब्जी ये पितृ प्रसादी में बांटी जाती है। धुआं भी काफी ज्यादा लगा हुआ है। आरती अभी सब्जी बना रही है दोबारा से आलू की, तो ये तरी वाली सब्जी बन रही है और बाकी श्राद्ध के लिए हमने सूखी सब्जी बनाई थी। और सभी के हिस्से की पितृ प्रसादी मैंने इस तरह से परात में रख दी है। अब चलते हैं बांटने के लिए। आज धूप ना काफी ज्यादा तेज पड़ी हुई है। वैसे आजकल धूप काफी अच्छी आ रही है। कल भी बारिश नहीं हुई और पिछले 1-2 दिनों से बारिश कमी हो रही थी, कल तो बिल्कुल भी नहीं हुई। और पितृ प्रसादी बांटने की शुरुआत हो रही है बुआ जी लोगों के घर से और रिया लोगों के घर से। पितृ प्रसाद लेकर आए आशा। फर्स्ट महीना रे घर एरा तुम या खेचे की पारे दियो तुम नहीं। और पांडव चौक के भी सुंदर से और प्यारे से नज़ारे लग रहे हैं। और यहाँ चौक में ताई जी लोगों ने झंगोरा सुखाने के लिए डाला हुआ है। और ये देखिए भाई गांव की काफी खूबसूरत से नज़ारे। बैठा वे नाश्ता और आजकल लोमान का टाइम है तो किसी किसी के घरों में ना कोई भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ लोग धान की मंडाई करने के लिए, घास काटने के लिए शायद खेतों में चले गए हैं। दादी जी को पितृ प्रसादी देने के बाद लास्ट यहाँ चाची जी के घर में मैं आई हूँ। ये झंगर भी था दादी जी। ओ माने हम मणि मानियो ना ये को ले चल का। तो चलिए जी अब हम लोग भी करते हैं नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ मंडुए के खेत में जो घर के आगे है। तो यहाँ पे अब करेंगे हम मंडुए की लवाई। धीरू और मैं आए हुए हैं खेत में। तो ये मंडुआ हमने पहले बो दिया था झंगोरे के साथ, इसलिए ये जल्दी पक गया। कुरकुरे हो रखे ये वाली, ये देखो सूख भी गए। इधर साइड से हम लोगों ने लवाई कर दी और यहाँ से उधर तक है ये खेत।
जिस टाइम पे बारिश ज्यादा हो रही थी उस टाइम पे ना ये मडवा पूरा लटक गया था, तो इसको सारा बांधा हुआ है। और कुछ कुछ तो ये पूरा नीचे गिरा हुआ है। इसकी लवाई करने में ना थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये देखो, तो चलिए जी, इस वाले खेत का पूरा मडवा हम लोगों ने लगा दिया। और थोड़ा देर के लिए यहाँ पे सुनीता दीदी भी आई मदद करने के लिए। धीरू चला गया घर। सुनीता दीदी यहाँ पे घास काट रही थी, तो थोड़ा सा रह गया था। सुनीता दीदी की मदद से हमने ये पूरा कर लिया। धूप काफी ज्यादा तेज पड़ी हुई है, बाप रे, आप हटा रही है गर्मी से। और खेत से आने के बाद नहाना धोना भी हो गया। और अब ककड़ी काटी हुई है, ककड़ी खाते हैं। ये देखिए जी, हरी हरी ककड़ी। जिसको खाना है कमेंट करके बताना। और ये लुमस पीस रखा है आरती बुआरी ने, देखो भाई, मिर्ची अलग, धनिया के पत्ते अलग ये बुआरी सगोर और सुनीता दीदी में और मेरी माँ, देखो भाई, ये ककड़ी ये है, ये भी हरी हरी हो रखी है बिल्कुल। आजकल ककड़ियाँ ना लोग भी लेके आते हैं हमारे घर में। कोई कपड़े लेने के लिए, कोई देने के लिए आते हैं, तो साथ में ककड़ी लेके भी आते हैं। सबका धन्यवाद। जय भी का खड़े है। और अब करती हूँ मैं सिलाई का काम। यहाँ पे ये साड़ी का ब्लाउज है, ये आधा कल का सिला हुआ है मैंने, और आधा सिलना रह गया, इसको कंप्लीट करती हूँ पहले। और ये ब्लाउज मैंने अभी कंप्लीट कर दिया। ये साड़ी का ब्लाउज है और अस्तर वाला ब्लाउज। और इसकी बाजू में कुछ इस तरह की डिजाइन दी हुई है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और धीरे धीरे कुछ समय ना सिलाई करने का टाइम भी कम ही मिल पाएगा, क्योंकि अब खेतों का काम और लौमान मतलब शुरू हो चुकी है, तो इसलिए कम टाइम मिल पाता है। और आज शाम के टाइम पे हम लोग यहाँ पे हमारे खेत में धानों की मड़ाई करने के लिए आए हुए हैं। आधा आधा हम लोगों ने मान दिया। 2 थुपड़े यहाँ पे हैं, एक ये है, इसकी मड़ाई कर रहे हैं, उसके बाद एक और है। और मौसम बारिश का बन रहा है, देखते हैं बारिश होती है या नहीं होती है। तो फिलहाल करते हैं मंडाई। चाय पीने का टाइम हो गया, तो आरती चाय लेके खेत में आ गई। और ये वाला थोड़ा हमने पूरा मान दिया, वो वाला भी थोड़ा सा रह गया। तो मेरी माँ भी आ गई थी, सुनीता दीदी, मैं और धीरू। आरती तो चाय लेके आई। ये देखो भाई, साथ में पराली भी सुखाने के लिए डाल रहे हैं और धान की मंडाई भी हो गई। यहाँ पे तिरपाल छोटा हो गया और हम लोग ज़्यादा हो गए। अभी तिरपाल में जगह भी नहीं हो रही, सारे किसान लगे हुए हैं। धानों की मंडाई फाइनल करने के बाद अब कट्टा भरा जा रहा है। बाकी साफ नहीं किया हम लोगों ने ये, क्योंकि गीला हो रखा है, सुखाने के बाद ही साफ करेंगे। और वैसे खेत तो काफ़ी बड़ा है, ये देखो भाई, यहाँ से लेके और इधर तक, उस साइड को थोड़ा सा झंगूरा है, और बाकी ये खेत काफ़ी बड़ा है। उस हिसाब से धान कमी हो रखे, पर जो भी है ठीक है। एक कट्टा तो भर गया, थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, इसको इसी में लेके जाएंगे। लेकिन इसमें ज़्यादा कबाड़ आएगा अभी साफ करने के बाद। ये से ज़्यादा कबाड़ वालों में आधा कट्टा भी वैसा कौन नहीं वैसा बहुत ज़्यादा चना में। और अभी शाम के लगभग 5:30 का टाइम हो चुका है, हम लोग घर आ गए। और आज की बारिश भी शायद टल गई, अभी तक तो नहीं हुई। और धूप भी ऊपर पहाड़ियों में जा चुकी है जी। कुछ दिन पहले तक आप लोगों को सारी बिल्कुल हरी भरी दिख रही होगी, अभी पूरी पीली दिख रही है। अब कुछ टाइम के बाद ये सारे खेत खाली हो जाएंगे, उसके बाद इन खेतों में गेहूं बोया जाता है।